Hello everyone, good morning. Welcome my channel Teaching with शैलेंद्र सर। आई शैलेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल में नीति निर्देशक तत्व। तो बिना किसी देरी किए हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, पहले अपने इसका अर्थ जानते हैं। राज्य को निर्देशित किया गया है कि सामाजिक कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएगा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं नीति निर्देशक तत्व। संवैधानिक प्रावधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहित है। तेज बहादुर सप्रू समिति ने नीति निर्देशक तत्व तैयार किए। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है सामाजिक आर्थिक व गांधीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। इनकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति है, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं नीति निर्देशक तत्व। केटी सहायक के अनुसार यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता कहा है। अब इनका अनुच्छेद 36 से 51 तक अपने संवैधानिक प्रावधान जानेंगे। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, अर्थात भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं ग्रामीण एवं स्थानीय स्वशासन की जो सरकारें हैं वो राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्हें न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व सभी को स्त्री व पुरुष आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अर्थात राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्थानीय इकाई के रूप में स्थापित कर कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 निश्चित मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 न्याय और मानवीय स्थितियों में कार्य और मातृत्व सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरों की दैनिक मजदूरी इत्यादि। अनुच्छेद 43 ए मजदूरों द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना। अनुच्छेद 43 बी राज्य सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 44 भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, यानी समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्षों तक के बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 क राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? आंसर है सामाजिक आर्थिक व गांधीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन है सुमेलित करो। कथन
में है नीति निदेशक तत्व, एक और है व्यक्ति। किसने क्या कहा है नीति निदेशक तत्वों के बारे में? तो ए है यह सामाजिक क्रांति है, ये कहा है ऑस्टिन ने। बी फेवियन समाजवाद कहा है नीति निदेशक तत्वों को, ये जेनिंग्स ने कहा है। सामाजिक लोकतंत्र अंबेडकर ने कहा है। आर्थिक लोकतंत्र के एम्पणीकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्वों के बारे में कथन, यानी कि किन व्यक्तियों ने नीति निदेशक तत्वों के बारे में क्या कहा है? आंसर है केटी साय ने नीति निदेशक तत्वों के बारे में ये कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। केसी वैयर कहते हैं कि संसद एवं न्यायपालिका में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं नीति निदेशक तत्व। नेहरू जी ने कहा है कि समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना है। MC छागला ने कहा है यदि इनका पालन किया जाए तो हमारी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। नासिरुद्दीन ने कहा है नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना का प्रस्ताव है। TT कृष्णामाचारी भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आंसर है नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार। अंतर फर्स्ट, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। सेकंड अंतर है इनकी प्रकृति सकारात्मक है, मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। थर्ड है नीति निदेशक तत्व इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा में इनको अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर स्थगित किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।